उरी सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन आर्मी का ओवरनाइट कवर्ड ऑपरेशन गुंजन सक्सेना में एयरफोर्स में पहली बार किसी एयरफोर्स पायलट का शामिल होना और उनका अपलिफ्टमेंट, तो वहीं हॉलीवुड मूवी टॉप गन मैवरिक सीरीज में फाइटर प्लेन्स के टॉप एरियल व्यू एक्शन सीरीज और उनके एक्शंस किसको याद नहीं होंगे। अगर इन सब मूवीज का कॉकटेल बनाया जाए तब जाकर बनी है ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर स्टारर मूवी फाइटर, जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्मी है पर। तो कैसी है मूवी फाइटर, मैं बताऊंगा आपको पॉइंट टू पॉइंट। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं मूवी के रिव्यू को। पहले वॉर, फिर पठान और अब फाइटर लेकर आए हैं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। जहां वॉर और पठान को प्रोड्यूस किया था यशराज फिल्म्स ने, तो वहीं फाइटर को प्रोड्यूस किया है वायाकॉम 18 स्टूडियोज ने। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और उनकी टीम इंडिया के बेस्ट फाइटर पायलट्स हैं और इनका सिलेक्शन करते हैं अनिल कपूर एक सीक्रेट मिशन के लिए, जिसमें कि उनको अटैक करना है टेररिस्ट और टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर पाकिस्तान में जाकर, और वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। कई कैंप्स और टेररिस्ट इसमें मारे जाते हैं और ये पूरा सीक्रेट कवर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। इस पूरे सीक्रेट मिशन के कंप्लीट होने पर अनिल कपूर निकाल देते हैं ऋतिक रोशन को टीम से बाहर, और ये क्यों निकाला जाता है ये मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो हो जाएगा इस पूरी मूवी का स्पॉइलर। इसके बाद ऋतिक रोशन को टीचिंग एकेडमी का हेड बना दिया जाता है, जहां वो जाकर नए कैडेट्स को ट्रेन कर देते हैं और धीरे धीरे उनसे जो मिस्टेक होती है उस गिल्ट से वो भर जाते हैं। वो प्रूव करना चाहते हैं अपने देश के लिए कि वो एक बहुत बेहतरीन फाइटर पायलट है और अपने देश के लिए फिर से लड़ना चाहते हैं, और क्या वो उनको मौका मिलता है या नहीं, उसके लिए आपको देखनी होगी मूवी फाइटर। तो ये तो था मूवी की स्टोरी लाइन का प्लॉट। चलिए अब बात करता हूँ मैं मूवी की स्टार कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो लीड रोल में थे ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर। इन ऑल अगर मूवी की बात करूं तो जिसके पास जो रोल था सभी लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और पर्टिकुलरली अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करूं तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसी ने भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग या अमेजिंग काम किया है। सभी लोगों का रोल जिसके पास जो था सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए अब मैं बात करता हूँ मूवी के उन पॉइंट्स के ऊपर जिन पॉइंट्स की वजह से ये मूवी बन जाती है कुछ खास, और जहां देखने को मिलेगा आपको देशभक्ति का एक अलग ही एंगल। दीपिका पादुकोण का एज अ फाइटर पायलट एयरफोर्स ज्वाइन करना और उनके को पायलट्स का उनको बार बार अप्रिशिएट करना और उनसे ये कहना कि अगर तुझ जैसी फाइटर पायलट्स इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ले तो हम जैसे मेल फाइटर पायलट्स तो घर पर ही बैठे रह जाएंगे। पूरी मूवी में कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया है, ना ही इंडिया पाकिस्तान किया गया है। अगर कुछ दिखाया गया है तो सिर्फ ये कि हम पूरी इंडियन आर्मी और ये पूरा भारत देश केवल उन जिहादियों के खिलाफ है जो कट्टर हैं, जो बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। हम ना ही किसी कम्युनिटी और ना ही किसी रिलीजन के अगेंस्ट हैं। अभी तक जितनी भी हमने एक्शन मूवीज या वॉर ओरिएंटेड मूवीज देखी, हमने उनमें एक्शन देखा है जमीन पर। इस मूवी के जितने भी एक्शन स्टंट सीन परफॉर्म किए गए हैं वो सारे के सारे एरियल व्यू एक्शंस हैं। आपको ऐसा फील होगा कि शायद आप खुद फाइटर प्लेन के अंदर बैठे और आपने इस टाइप के एक्शंस देखे होंगे टॉप गन मैवरिक सीरीज में। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी का आपको एक्शन बहुत पसंद आने वाला है। 250 करोड़ रुपए में बनी ये मूवी VFX के मामले में 600 करोड़ रुपए में बनी आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी से फार बेटर है, क्योंकि VFX आदि पुरुष का जो था वो था भगवान भरोसे। दोस्ती, इमोशन, रोमांस और देशभक्ति, इन सबको किसी एक मूवी में बहुत अच्छे तरीके से यूज करना और उनको बहुत अच्छे तरीके से स्पेस दे पाना एक टफ जॉब होता है। पर मानना पड़ेगा सिद्धार्थ आनंद को, उन्होंने इस मूवी में इन सबको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है और बहुत अच्छे तरीके से उसको इस मूवी में प्रेजेंट भी किया है। ऑडियंस को तो याद ही होगा कि ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी लक्ष्य, जिसको देखने के बाद हर यंगस्टर का एक लक्ष्य बन गया था कि अब उनको ज्वाइन करनी है इंडियन आर्मी। तो वहीं फाइटर मूवी को देखने के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ, कई यंगस्टर्स मोटिवेट होंगे और लक्ष्य की तरह ही उनका लक्ष्य बन जाएगा अब इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना। मूवी का एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और वो है मूवी की डिटेलिंग। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो मूवी की कॉस्ट्यूम्स हो, चाहे वो VFX हो, चाहे वो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, हर डिपार्टमेंट में बहुत डिटेलिंग पे काम किया है जो साफ दिखता है और इस मूवी को सबसे अलग बनाता है।
अब बात करता हूँ मैं मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो मूवी का म्यूजिक काफी अच्छा है। एज पर सिचुएशन हर गाना फिट बैठता है, जहाँ सैड सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक सॉन्ग है, डांस नंबर है और खून में जोश लाने वाला एक गाना भी है, हीरा आसमानी, जो ऑडियंस को काफी पसंद आएगा। जब कोई मूवी देशभक्ति से भरी हुई हो और वॉर ओरिएंटेड मूवी हो तो उसके डायलॉग्स तो दमदार होने ही चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस मूवी के डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं, जो बीच बीच में आपके अंदर जोश भरते रहेंगे। और दीपिका और ऋतिक रोशन पहली बार ऑन स्क्रीन साथ आए हैं, तो उनके बीच की जो नोकझोंक है और उनके सरकास्टिक्स डायलॉग्स हैं वो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। चलिए अब बात करता हूँ मैं मूवी के ड्रॉबैक्स के बारे में। तो इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ एक मेजर ड्रॉबैक है और वो है मूवी का विलेन। पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में विलेंस का अकाल पड़ गया हो। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट रैंप से लाकर उसको हीरो के सामने फाइट करने के लिए खड़ा कर दिया हो। मूवी के विलेन को देखने के बाद तो ऐसा लगा कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलकर सारा मूवी का बजट जो था स्टार कास्ट और वीएफएक्स के ऊपर खर्च कर दिया। जब पैसा बचा नहीं तो ले आए फ्री का विलन। जब इतना सीरियस सब्जेक्ट हो तो भाई विलेन तो कम से कम भारी भरकम और दमदार होना ही चाहिए। ओवरऑल मूवी के लिए यही कहूंगा कि मूवी मसाला एंटरटेनर है विद गुड वीएफएक्स एंड एक्शन सीक्वेंस। जिसने भी हॉलीवुड के हीरो टॉम क्रूज की टॉप गन फ्रेंचाइजीज की मूवी अगर नहीं देखी है तो डेफिनेटली ये मूवी उनको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा एक्शन किसी भी बॉलीवुड की मूवी में नहीं देखा होगा। फाइटर एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर मूवी है। मैं इस मूवी को दूंगा 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। आप रिव्यू का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।